बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। हमने पहले भी अपने एक व्लॉग में कहा था और कम से कम 1.5 माह कबल कहा था, जब इत्तेहादी हुकूमत मौजूद थी और इंतखाबात के हवाले से बातें चल रही थी कि इत्तेहादी हुकूमत कहीं एक्सटेंशन लेकर कौमी असम्बली में करारदाद पेश करके आगे 1 साल ना ले जाए। हालांकि आइन के अंदर ये प्रोविजन मौजूद थी कि अगर मुल्क के अंदर ऐसे हालात हों या कई सारे ऐसे मामलात आ जाते हैं जिसकी बुनियाद पर असम्बली को एक्सटेंड किया जा सकता था, और ऐसी बातें चल रही थी, लेकिन ऐसा ना हो सका और इस बारे में तरह तरह के अफवाह साजी और दिगर इश्यूज पर बातें हो रही थी मुल्क के अंदर। लेकिन इत्तेहादी हुकूमत अभी मौजूद थी और हमने अपने प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को वाज़े किया था कि इलेक्शन 2024 में होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये बात भी सच होने जा रही है। हमने पहले भी कई बातें, हमने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, हमने कभी ऐसी बात आवाम को बताने की कोशिश नहीं की जिसके अंदर झूठ ज्यादा हो या ऐसे मामला तो हो। हम अपने तजर्बात की बुनियाद पर ही ऐसी बात कर रहे होते हैं कि आने वाले वक्त में या सियासी तौर पर क्या होने वाला है या क्या कुछ हो रहा है। इसी तनाजर में हमने जो बात की थी, हमने 1.5-2 माह कबल ये बात कह दी थी कि इलेक्शन 2024 में होगा, और इस पर अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रेस रिलीज जारी करके मोहर लगा दिया कि इलेक्शन जनवरी के आखिर में होगा, और हमारा भी यही ख्याल था कि इलेक्शन जनवरी में या फरवरी में होगा। अब इलेक्शन कमीशन ने वाज़े तौर पर कह दिया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सियासी पार्टियों के अंदर भी कुछ इस तरह पाया जा रहा था कि पता नहीं निगरान हुकूमत तूल पकड़ जाए या निगरान हुकूमत इलेक्शन कराती है या नहीं कराती। लेकिन अब ये बात क्लियर होती नजर आ रही है। अब सियासी पार्टियों में भी, बड़ी सियासी पार्टियों ने सवाए तहरीक इंसाफ के इसे किसी ने भी अप्रिशिएट नहीं किया। दीगर सियासी जमातों ने, जिनमें मुस्लिम लीग नून भी है, पीपल्स पार्टी भी है और दीगर जमातें हैं, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस ऐलान को खुश आमदीद कहा है कि क्योंकि एक आस तो हुई कि इलेक्शन होगा, ज़रूर होगा। ताहम तहरीक इंसाफ की तरफ से इस बारे में इसकी के खिलाफ बात कही गई है और कहा गया कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर ही होने चाहिए। बहरहाल अब इलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। इलेक्शन होना ही था, इलेक्शन होना ही है इस मुल्क में। इस मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है, इसका वाहद हल ही इलेक्शन है। इलेक्शन होगा, नई हुकूमत बनेगी, अवाम जिसको मर्जी मैंडेट दें, अवाम तहरीक इंसाफ को मैंडेट दें, अवाम मुस्लिम लीग नून को मैंडेट दें, अवाम पीपल्स पार्टी को मैंडेट दें, या किसी भी बड़ी और जमात को अवाम मैंडेट देती है, तो उसके मुताबिक उस हुकूमत का वजूद सामने आना चाहिए, ताकि 5 साल के लिए जो मुंतखब हुकूमत हो वो अपने गोल्स तय करे और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो मुआशी चैलेंजेस है उन पर ज़बरदस्त काम करे, ताकि पाकिस्तान के ये मुआशी मुश्किलात ख़त्म हो सके। और इन मुआशी मुश्किलात में सबसे ज़्यादा जो शिकार हो रहा है वो पाकिस्तान का गरीब है। पाकिस्तान का गरीब पिस कर रह गया। गो जिन लोगों के पास पैसे हैं वो अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन मिडिल मैन भी तबाह होकर रह गया। मिडिल मैन की हैसियत भी बहुत ही ज़्यादा मुतासर हुई है। तो जो भी हुकूमत आए उसे 5 साल के लिए काम करने का मौका होना चाहिए, चूंकि पीपल विल बी इलेक्ट assemblies 5 years by the constitution of पाकिस्तान। हर आदमी को, हर बंदे को ये हक हासिल है, जो वोट देता है उसकी ख्वाहिश है कि असम्बली 5 साल की मुद्दत पूरी करे। इसमें कोई कदगन नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर किस सियासी जमात की हुकूमत है। जिस सियासी जमात की भी हुकूमत हो, जिस सियासी जमात को भी अवाम मैंडेट दें, किसी को भी मैंडेट दें, अगर इमरान खान का मैंडेट आता है तो उसे हुकूमत करने का हक होना चाहिए। अगर नवाज शरीफ को मैंडेट मिलता है तो उसको हुकूमत करने का हक हासिल होना चाहिए। अगर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिलता है तो उसे भी खुलकर काम करने का मौका मिलना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर अगर जो तवातर के साथ इलेक्शन हो, एक दूसरे को कबूल किया जाए, इसमें सबसे ज्यादा बात हम ये समझते हैं कि सियासी पार्टियों का भी आपस में
एका होना जरूरी है। चाहे अपने अपने इख्तलाफात रखें, अपने मामलात को साइड पर रखें, लेकिन उनकी नजर में पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहिए। उनकी नजर में पाकिस्तान की मायशत का हल सबसे पहले होना चाहिए। उनकी नजर में इंसानी हकूक के मामलात सबसे पहले होने चाहिए। गरीब आवाम को महंगाई की चक्की से निजात दिलाने के लिए मामला एक होने चाहिए। जो भी आए, जो भी हुकूमत में आए, उसे पूरा पूरा मौका मिलना चाहिए। और जो भी हुकूमत आए उसे इतनी भी आजादी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो मुल्क की सलामती के मुतालिक, मुल्क की सलामती के इदारों के मुतालिक अवाम को कोई ऐसे इश्यूज पर और एंगल से उभारने की कोशिश करे। ये नहीं होना चाहिए। हम समझते हैं पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान की सलामती के लिए काम कर रहे हैं, और जो भी सियासी जमात भी हमारी है, पाकिस्तान के सियासी इदारों के साथ साथ जितने भी इदारे हैं, वो सलामती के इदारे हों, वो अदालती हों या सिविल हों, वो सब हमारे हैं। सब ने कोऑर्डिनेशन के साथ चलना है। सियासतदान अगर हुकूमत में आता है तो उसे इन बातों को भी तरजीह बुनियादों पर अपने साथ रखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान के दिगर इदारे, पाकिस्तान को इंसाफ की फराहमी के इदारे, पाकिस्तान की सिविल सर्वेंट्स और पाकिस्तान की अवाम सब एक हैं। हम एक हैं। और मैसेज ऐसा जाना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा जमहूरी सिस्टम रिवाज पाए कि जो पाकिस्तान की तमीर और तरक्की के लिए अहम काम हो। अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनवरी के आखिर में इलेक्शन का ऐलान किया है, तो हम समझते हैं कि हमारे ज़राए के मुताबिक जो अभी तक की सूरत हाल है, उसके मुताबिक हमें 20 से 27 जनवरी तक पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होता हुआ नजर आएगा। 20 से 27 जनवरी 2024 तक इम्कान है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन आएगा। और इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक अब 27 सितंबर को हल्का बंदियों का तयन मुकम्मल हो जाएगा और इन पर 30 नवंबर तक एतराजात वगैरह दाखिल किए जाएंगे और 30 नवंबर 2023 को इसकी हतमी फरिस्त शाया कर दी जाएगी कि कौन कौन सा हल्का की तकसीम क्या है। इसके बाद और गालिब इम्कान है कि दिसंबर के पहले हफ्ते 3 या 4 दिसंबर को पाकिस्तान में 2024 के इलेक्शन का शेड्यूल बाकायदा तौर पर अनाउंस हो जाएगा। और इस शेड्यूल के बाद एक इंतखाबी मामला शुरू हो जाएंगे और पाकिस्तान 2024 के इंतखाब की तरफ चला जाएगा। अब सवाल यह है कि तमाम सियासी जमातें, तमाम लोग सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें। 1-2 माह की कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान के लिए 1-2 माह का मामला कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर हम आइन और कानून की बात करें 90 रोज भी आइन और कानून की बात है। लेकिन अगर कौमी असम्बली के अंदर जो आइनी तरमीम की गई उनके मुताबिक हल्का बंदियों के लिए 120 दिन का टाइम देना अजहद जरूरी था। वो भी पाकिस्तान का आइन भी इसी कौमी असम्बली और पार्लियामेंट ने बनाया है और पाकिस्तान में जो आइनी इलेक्शन तरमीम हुई है वो भी इन्हीं असम्बली ने बनाई है। तो इनमें मुतसादम नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े हल्के इस बारे में कंट्रोवर्शियल बातें करने चाहते हैं। अगर 73 का आइन पाकिस्तान का आइन है तो अगर आइनी तरमीम हुई है वो भी इसी कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हुई है तो वो भी आइन है, ये भी आइन की बात है। तो 1-2 माह की कोई बात ऐसी नहीं है। अगर जनवरी में इलेक्शन होते हैं तो सबको इसे कबूल करना चाहिए ताकि ये सियासी जमातें खुलकर इलेक्शन में चलाएं। और हम ये भी बात कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों को एक यकसा मौके फराहम होने चाहिए ताकि जो भी आए पाकिस्तान की कौम का अब इम्तिहान है। अब पाकिस्तान की कौम का इलेक्शन में इम्तिहान होगा। वो अपनी मर्जी के कैंडिडेट को वोट दे, वो अपनी मर्जी की सियासी जमात को कामयाब कराए ताकि जो भी हुकूमत आए वो अवामी मैंडेट से आए और कल करा कोई ये ना कह सके कि ये इलेक्शन रिगिंग था, ये इलेक्शन पुराने इलेक्शन की तरह था। इन बातों का ध्यान रखना होगा। कौम का इम्तिहान है। कौम फिर ये बात ना करे बाद में कि हमने फलां आदमी को वोट नहीं दिया तो वो नहीं आया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसको भी मैंडेट मिले, इमरान खान को मिले, नवाज शरीफ को मिले, जरदारी को मिले, वो कौम को फिर कबूल करना होगा। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।